मुहम्मदन मुसल्लियन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज आप लोगों को मैयत को गुस्ल देने का प्रैक्टिकल जो तरीक़ा है वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि ये हर एक मुसलमान को जानना चाहिए, बहुत अहम चीज़ है। जाहिर सी बात है, कौन सा ऐसा घर है कि जिसके घर में किसी का इंतकाल ना हो या नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ हर एक मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैयत को जब हम गुस्ल देते हैं ना तो होना ये चाहिए कि कोई तख्ता वगैरह हो, है ना, कोई तख्ता वगैरह हो, है ना। और अगर तख्ता ऐसा है कि उसके बीच में एक सुराख भी है, जब आदमी को लेटाते हैं, है ना, तो उसके बीच में एक सुराख हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं है, कोई चारपाई ही है, कोई तख्ता है एकदम नॉर्मल ऐसा, तब भी काम चल जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन तख्ता हो इसीलिए कि ताकि उसके छींटे पानी वगैरह के जो है आपके ऊपर ना पड़े, है ना। जो आप गलासत वगैरह साफ़ करें वो छींटे ना आए, है ना। तो ऊपर थोड़ा रहे अच्छे तरीके से, मैयत के ऊपर फिर वो दोबारा ना आ सके। एक और बात यहाँ जान लीजिए कि मैयत को लिटाने में कोई सिमत का जो है लिहाज नहीं किया जाएगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किस तरफ लिटाया जाए गुस्ल देने के लिए। आप जिस तरफ सहूलत आपको हो उस तरफ आप लिटा सकते हैं, है ना। अब मैयत को इस तरीके से जो है आप लिटा दिए। मैयत को ऐसा आदमी गुस्ल दे जो मुत्तकी और परहेजगार हो, है ना, आपको लगे कि आदमी अच्छा है, बेहतरीन है। और अगर घर का कोई आदमी है तो ज़्यादा बेहतर है, घर का कोई आदमी है ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो अगर मैयत के अंदर बाई चांस कोई ऐब वगैरह देखे तब भी छुपा ले, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि मैयत की साफ़ सफाई इस तरीके से करे कि जिस तरह माँ अपने बच्चे की साफ़ सफाई करती है ना, गलाज़त साफ़ करती है। अब कोई आदमी ऐसा है, आप उसको गुस्ल देने के लिए बोल दिए और वो आदमी घिन महसूस कर रहा है, तो वो मैयत की सफाई कैसे करेगा? जाहिर सी बात है वो नहीं करेगा। एक चीज़ और भी, मर्द मर्द को गुस्ल दें, औरतें औरत को गुस्ल दें, है ना। हाँ, बीवी शौहर को गुस्ल दे सकती है, शौहर बीवी को गुस्ल दे सकता है। हाँ, कोई आदमी कहे कि मैं अपनी माँ को भी गुस्ल दे सकता हूँ तो गलत बात है, माँ को गुस्ल नहीं दे सकते। चलिए हम जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक कपड़ा ऐसा होना चाहिए। आमतौर से आजकल जो कफन के कपड़े आते हैं, पूरा सेट आता है, उसमें ऐसा कपड़ा आता है ना, ऐसा कपड़ा आता है। और अगर ना भी हो तो अपने घर से कोई कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए आप, और इस तरीके से जो है मैयत के ऊपर रखिए, है ना। अब मर्द की शर्मगाह बोले तो यहाँ नाफ से लेकर के घुटने तक रहती है, यहाँ तक, है ना। मर्द अगर मरने वाला मैयत मर्द है तो यहाँ तक उसकी जो है ये शर्मगाह का हिस्सा है, इस तरीके से ढका जाए। और अगर औरत है तो यहाँ सीने से लेकर के यहाँ तक, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सीने से लेकर के यहाँ तक औरत अगर है, और मर्द है तो यहीं तक काफ़ी है ना, यहाँ ज़ेर नाफ, यानी यहाँ नाफ से लेकर के यहाँ तक पूरा। तो सबसे पहले ये कपड़ा आप कर दिए। अब जो है एक जो पहली चीज़ सबसे पहले गुस्ल में है कि आपको कपड़े निकालने हैं। अब कपड़े कैसे निकालेंगे? मरने वाला जो है वो तो मुर्दा है, जिस्म उसका अकड़ जाता है, तो ज़्यादा मेहनत मत कीजिए खोलने निकालने में। सीधा कैंची लाइए, इसको काट करके जो है इसको यहाँ से ऐसा काट दीजिए, काट करके जो है और कपड़ा ये निकाल दीजिए। इधर वाला जो कपड़ा है आप हाथ डाल करके, है ना, जो भी डोरी वगैरह है खोल दीजिए, हुक वगैरह खोल दीजिए और सीधे यहाँ से जो है खींच लीजिए पीछे से कपड़ा, तो आसानी के साथ ये निकल जाएगा। अब मैयत का कपड़ा जो है निकल गया। अब क्या करना है? सेम गुस्ले जनाबत की तरह, गुस्ले जनाबत आता ना, गुस्ले जनाबत अगर आप लोगों के माइंड में है तो मैयत को गुस्ल देने का तरीका बड़ा आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग घबराते हैं, वो क्या है, लोग ऐसा सोचते हैं कुछ गलत हो गया तो क्या मैयत उठ जाती, आकर के सताती, ऐसा होता वैसा, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सादी सी चीज़ है ना, एकदम सादा सा तरीका है। आपको गुस्ले जनाबत आता, समझ लीजिए आप मैयत को गुस्ल आसानी के साथ दे सकते हैं, बस हिम्मत की ज़रूरत है, बड़ा आसान सा तरीका है। अब इस तरीके से क्या नाम है, कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, आप मैयत का कपड़ा भी निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हेल्प करने वाले रख लीजिए, और ये पेट का जो हिस्सा है ना, इस पर दबाइए ऐसा, इस तरीके से। तो सर पकड़ कर उठाइए और पेट दबाइए,
पेट इतनी जोर से मत दबाइए कि क्या नाम है कि बहुत जोर से हो, है ना। मय्यत के ऊपर भी कोई ऐसा जोर नहीं डालना चाहिए जो गलत महसूस हो, है ना, जिससे कुदरती अंदाज में करते हैं ना, यानी एक जिंदा आदमी के साथ, वैसे ही आप पेट का हिस्सा जो है दबाइए। क्यों ऐसा दबाने के लिए कहा गया है? ऐसा करने से क्या फायदा है? आदमी जब मर जाता है ना, या सो जाता है, सोना भी मरने ही की तरह है, आदमी सो जाता है या मर जाता है तो उसके पेशाब पैखाने के जो रास्ते हैं वो ढीले हो जाते हैं। इसीलिए देखिए इस्लाम के अंदर कहा गया है कि आदमी जब सो गया, उसको नींद आ गई तो उसका वजू टूट गया, है ना, नींद नाक़िज़ वजू में से। तो आदमी जब सो गया, आंख उसकी लग गई या मर गया तो उसके पेशाब पैखाना के रास्ते ढीले हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आप इस तरीके से जब सर पकड़ करके उठाएंगे इस तरीके से और उसका पेट ऐसा दबाएंगे ना, तो क्या होगा कि उसके जो अंदर गलाजत है वो गलाजत जो है निकल जाएगी आसानी के साथ। गलाजत उसकी निकल गई। अब जैसा मैंने जिक्र किया था कि बेड के अंदर जो आप रखे उसमें अगर सुराख है तो वो गलाजत नीचे गिर जाएगी। अब नीचे कोई भी आप बर्तन रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ मिट्टी वगैरह रखे हुए हैं ताकि वो फैले नहीं, है ना, नीचे, या अगर नहीं है सुराख, है ना, तो आप क्या करेंगे कि अब वो गलाजत आपको साफ करनी है तो कफन के साथ एक ऐसा पॉकेट टाइप का आता, कपड़ा दस्ताने टाइप का, या अगर वो नहीं है तो आप अपने घर से कपड़ा को इस्तेमाल कर लीजिए। एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि मय्यत के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है, आप ओपन में ऐसा गुस्ल नहीं देंगे। दूसरी चीज़, आप उसकी शर्मगाह के किसी भी हिस्से को बगैर कपड़े के नहीं छू सकते हैं, है ना, बगैर कपड़े के नहीं छू सकते हैं। आपके हाथ में दस्ताना हो गया, आप कपड़ा लगा लिए हाथ में, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से, अब ये कपड़ा इधर ही है, ये कपड़ा इधर ही है, आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है इस तरीके से करके ना आप उसकी सफाई पूरी करेंगे अच्छे तरीके से। पूरी साफ सफाई करने के बाद इधर से जो आपके साथ हेल्प करने वाले होंगे वो पानी डालेंगे, पूरा अच्छे तरीके से साफ कर दिया आप। फिर ये जो है पूरी सफाई करने के बाद गलाजत, मतलब सफाई है, आप जैसा भी कर सकते हो आपको आसान दिखे, आप सफाई कर दिए। ये दस्ताने वगैरह जो है ना गलाजत लग गई थी, इसको निकाल करके आप फेंक दिए, इसको आप फेंक दिए, अच्छे तरीके से इसकी साफ सफाई आप कर दिए। इस तरीके से उठा करके आप बार बार जो है पानी डाल करके, जब तक गलाजत अच्छे तरीके से साफ ना हो जाए तब तक आप पानी डालते रहेंगे, है ना, उसमें 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा की बात नहीं। आप पूरी साफ सफाई कर दी अच्छे तरीके से। चलिए, आप जो है गुस्ले जनाबत में भी ऐसी होता ना, सबसे पहले क्या करना रहता, गलाजत को साफ करना रहता। अब क्या करना रहेगा, आपको बिल्कुल वजू कराना है, वजू। गुस्ले जनाबत में ऐसी होता, वजू करना रहता। अब आदमी मर चुका है तो जाहिर सी बात है अब वजू खुद तो नहीं करेगा, आप वजू कराएंगे कैसे? आप सबसे पहले बस बिल्कुल एकदम सादी सी चीज़, आप ये जो है पहले हाथ उसका दिलाइए, यहाँ तक हाथ धुलाए ना, फिर उसके बाद दूसरा हाथ धुलाए, और दूसरा हाथ धुलाने के बाद फिर क्या करना रहता, अब आपको क्या नाम है, उसको कुल्ली कराना है ना, कुल्ली कराना है, नाक में पानी डालना है। अब आदमी मर चुका है तो उसको कुल्ली कैसे कराएंगे? जाहिर सी बात है पानी डालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आप पानी लेकर सिर्फ उसके होठों पर ऐसा फिरा दिए तब भी काफ़ी है, या नहीं तो आप रुई ले लिए ना, रुई में थोड़ा पानी लगा लिए और अंदर की सफाई करके रुई फेंक दिए, है ना। नाक में पानी डालना है, खाली पानी लगाकर आप नाक ऐसा कर दिए तब भी काफ़ी है। या अगर नहीं तो आपको गलाजत दिख रही है तो आप क्या नाम है, एक रुई को ऐसा बना लीजिए, लपेट लीजिए और नाक में ऐसा डाल करके उसको साफ कर दीजिए, रुई को फेंक दीजिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप चेहरा धुलेंगे। चेहरा जब धुलेंगे, दाढ़ी वगैरह है तो दाढ़ी वगैरह को भी अच्छी तरीके से धुल देंगे, पूरा चेहरा धुल दिए। फिर उसके बाद हाथ, जिस तरह वजू में धुला जाता है यहाँ तक, ये भी हाथ यहाँ तक, है ना। और फिर उसके बाद क्या नाम है, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि अगर मय्यत जो है औरत है ना, अभी तो मर्द के बारे में समझा रहे हैं, अगर मय्यत औरत है तो उसके बाल खोल लेना चाहिए, उसके बाल जो है खोल लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ, उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो गुस्ल उनको दी थी, वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाल खोल दो, 3 चोटियाँ बना दो। तो 3 चोटी बनाई, यानी 3 चोटियाँ, चोटी का मतलब समझते हैं ना, 3 चोटी बना दिए और 3 चोटी बनाकर पीछे जो है डाल दो, अच्छे तरीके से धुलकर पीछे जो है डाल दो। पैर धुल दिए फिर उसके बाद मय्यत के, अब हो गया मुकम्मल वजू। बात समझ में आ रही है ना, है ना। मसा इसमें नहीं है, क्योंकि आप जब ये फेस धुलेंगे तो जाहिर सी बात है सर वगैरह भी आप अच्छे तरीके से साफ कर देंगे। मसा सर का इसीलिए किया जाता है ताकि सर की सफाई हो जाए। तो चेहरा जब आप धुलेंगे ना तो वो मसा जो है समझ लो हो गया। गुस्ले जनाबत के अंदर जो हम गुस्ल करते हैं, है ना, तो उसमें सर का मसा नहीं है,
उसमें जो वजू करते हैं सर का मसा नहीं है। क्यों? इसीलिए कि पानी तो नहाना ही है ना, तो उसमें सर का मसा कहाँ से रहेगा? तो इसमें भी सर का मसा नहीं है। जब फेस हम धुलेंगे तो सर भी साफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखिए, अब है गुस्ल, अब है मैयत को गुस्ल देना। अब आप क्या करेंगे? पानी जो गर्म करके रखे हैं बैरी के पत्तों के साथ, बैरी के पत्ते आसानी से मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, सुन्नत है। अगर मिल गए तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बैरी के पत्तों के साथ जो है पानी गर्म कर लीजिए, क्योंकि वो मैल की अच्छी तरीके से सफाई कर देता है। वो पानी ला करके आप सबसे पहले दाहिने तरफ से डालिए, है ना, दाहिने तरफ से डालिए, फिर बाएं तरफ डालिए, इस तरीके से, है ना, दाहिने तरफ से शुरुआत कीजिए और फिर बाएं तरफ डालिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि जहां आपको महसूस हो मैल ज़्यादा रहता है, जैसे कान के पीछे है, यहाँ गले के पास है ना, हाथों की उंगलियों में है, पैरों की उंगलियों में है, जहाँ जहाँ आपको महसूस हो कि यहाँ मैल हो सकता है, और अगर ऐसी जगह जो शर्मगाह के पास वाली जगह अगर वहाँ आपको मैल निकालना है तो फिर आप दस्ताने इस्तेमाल करेंगे, बगैर दस्तानों के वहाँ पर हाथ आप नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से मैल की सफाई करने के बाद आप वो पानी जो है 3 मरतबा, है ना, डालिए, या चलिए आप एक ही मरतबा में पूरा साफ कर दीजिए, है ना। फिर साबुन वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी सफाई के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फर्स्ट पानी डाल करके मैल वगैरह साफ कर दिए, फिर साबुन शैम्पू जो इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कीजिए, और फिर उसके बाद जो है पानी डालिए। लास्ट पानी जो है वो खुशबूदार होनी चाहिए। अपने पास क्या खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं? काफूर इस्तेमाल करते हैं। हदीस के अंदर बात आई हुई है, काफूर वगैरह, यानी लास्ट पानी जो आप डालेंगे मैयत के ऊपर ना, वो काफूर वाला, खुशबू वाला, है ना, ताकि क्या नाम है, फरिश्ते वगैरह आते हैं ना मैयत के पास, तो काफूर वाला पानी आप डालिए। और ये जो पानी डालने की बात मैं कर रहा हूं, आप 3 मरतबा भी डाल सकते हो, 5 मरतबा भी डाल सकते हो, 7 मरतबा भी डाल सकते हो, ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा मरतबा भी डाल सकते हो। जब तक क्या नाम है आप मुतमईन ना हो जाएं तब तक आप डाल सकते हैं। मगर हदीस के अंदर क्या है, 3, 5, 7 इस तरीके से अदद आए हुए हैं। अब आमतौर से हदीस के अंदर 3 ही मरतबा आया हुआ है। वजह, क्योंकि अरब के अंदर जाहिर सी बात है पानी की किल्लत थी, 3 मरतबा बस हो जाता था। अगर 3 मरतबा में बस हो जाए तो बेहतर है। तो ये जो है मुख्तसरन मैंने मैयत को गुस्ल देने का जो है तरीक़ा आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें से पहली चीज़ जो मैंने जिक्र की कि मर्द मर्द को, औरत औरत को गुस्ल दे। दूसरी चीज़ ये कि कोई मुत्तकी अच्छा आदमी गुस्ल दे, ताकि अगर कोई ऐब भी मैयत के अंदर देख ले तो छुपा ले। दूसरी चीज़, मैयत की साफ़ सफाई उस तरह करे जिस तरह माँ अपने बच्चे की करती है। तीसरी चीज़, साफ़ सफाई करने के बाद, है ना, गलाज़त वगैरह साफ़ करने के बाद वज़ू कराया जाए, वज़ू कराने के बाद फिर गुस्ल कराया जाए उस पानी से जिसमें बैरी के पत्ते डाले होते हैं, और लास्ट पानी जो है काफूर वाला इस्तेमाल किया जाए। अब ये क्या नाम है, मुकम्मल तौर से गुस्ल जो है मैयत का हो गया, है ना, अच्छे तरीके से। यहाँ एक चीज़ और भी जान लीजिए, आमतौर से परेशानी क्या होती है पीठ वगैरह की साफ़ सफाई में। पीठ वगैरह जब साफ़ करते हैं ना, साबुन वगैरह लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे? जो भी तरीका आपको अच्छा आता हो आप कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से कपड़ा यहाँ रखिए, है ना, ऐसा पलटाएं। अब ये सतर जो है खुलना नहीं चाहिए, कपड़ा ऐसे ही रहना चाहिए। अब एक आदमी मले ऐसा, इस तरीके से एक आदमी पानी डाल दे, है ना, इस तरीके से आदमी पानी डाले, फिर उसके बाद इधर का भी ऐसे ही सेम इस तरीके से उठाए, ये सतर ऐसे ही मौजूद रहे, है ना, इधर लगा करके इधर से पानी डाल दे, है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब जो है ये कपड़ा जो है हटाना है ना, अब गुस्ल हो गया ना, ये कपड़ा जो है अब आपको हटाना है, गीला है। तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा कपड़ा लाएंगे, है ना, अक्सर जो कफन वगैरह के कपड़े आते हैं उसमें कपड़ा रहता है, एक बड़ा कपड़ा लाएंगे पूरा, है ना, इस तरीके से आप इसके ऊपर फिर से रखेंगे ऐसा, है ना। आप फारूक भाई ये पकड़िए ऐसा, इधर इधर यहाँ पर, यहाँ अब उसको छोड़ दीजिए यहाँ, इस तरीके से आप पकड़े ना, और पकड़ने के बाद अब ये सतर जो है बिल्कुल छुपा हुआ है, और नीचे वाला जो कपड़ा है ना इस तरीके से जो है खींच लेंगे। जो गीला कपड़ा था आसानी के साथ निकल गया, और ऊपर जो है नया कपड़ा आ गया। इधर से मत खींचिएगा, इधर से खींचेंगे तो क्या होगा, ये कपड़ा भी सिमटते हुए आ जाएगा, है ना। इधर से नहीं खींचें, इधर से ही खींचें, और इधर से एक आदमी पकड़े रखे। तो ये हो गया मुकम्मल मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा। बात समझ में पूरी आ गई है? ये सारी बातें जो मैंने जिक्र की हैं हदीस की रोशनी में है। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ के अंदर और
अबू दाऊद किताबुल जनाइस के अंदर ये सारी अहादीस मौजूद है, वहाँ आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से अमल करने वाला बनाए। हाँ, इसके बाद कफन देने का जो तरीका है इंशाअल्लाह हम अगले मर्तबा किसी और दिन आप लोगों के सामने भी तफसीर रखेंगे।